बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। उनसे बात करते हैं क्योंकि एक वक्त था जब पप्पू यादव के साथ साथ आनंद मोहन भी बिहार की सियासत में सक्रिय हुआ करते थे। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपको आपकी इस पूरे मसले पर कि नियमों में बदलाव किया बिहार सरकार ने और आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो सरकमस्टांसेस को देखना पड़ता है, परिस्थितियां। कोई भी घटना रेयर एंड रेयरेस्ट है कि किसी ने हत्या करवाई है या साजिश है या बदले की भावना है या कोई भौतिक सुख है या कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। ये घटनाक्रम को आपको देखना पड़ेगा कि घटना कैसे। मैं उस परिवार के प्रति कंप्लीट रूप से हमारी पूरी संवेदना है। मैं उस माँ को एक अच्छा ईमानदार हस्बैंड नहीं लौटा सकता हूँ, निश्चित रूप से उस बच्चे को पिता नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि क्या प्रियंका ने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई क्षमा करने की। देखिए, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों सिस्टम व्यक्ति की को दृष्टि से देखा जा सकता है। जिस तरीके से हर घटना में लोग राजनीति, सोशल मीडिया या और लोग राजनीति करने लगते हैं, खास तौर पर एकदम बीजेपी ने जिस तरीके से एजेंडा बना लिया है, इसको मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाहूंगा। ये बार बार ये कल से उठ रही है कि यहाँ शूट किया जा रहा है, वहां छोड़ा जा रहा है, तो मैं जरा सा बड़ा विनम्रता से आग्रह करके पूछूंगा कि क्या ब्रजभूषण सिंह जो 1 सालों से हमारी बेटी केस के लिए ललायित है, उनकी भी गाड़ी पलटेगी? क्या वहां भी शूट होगा? क्या सेंगर भी होंगे? क्या 136 केस ब्रजेश सिंह भी होंगे? क्या भिनिक भी होगा? क्या धनंजय भी होंगे? आप उठा करके देखिए उस व्यक्ति के बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले हरिशंकर तिवारी के परिवार को टारगेट किया। तब किस जाति, अतीक क्रिमिनल है, अतीक को मारो या काटो, न्यायालय का आप सम्मान करिए ना करिए आप जानिए, लेकिन क्या उनके स्वजातीय में दुनिया में कोई क्रिमिनल नहीं है? एक दूसरी बात, मायावती जी ने यह सवाल खड़ा कर दिया। मैं मायावती जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या, और जो पत्रकार इसको सबसे ज्यादा जिस रूप में, मैं उनसे कहूंगा, आईएएस प्रदीप शर्मा जबरदस्ती जेल में कैद रखा गया, तब ये एसोसिएशन वाले क्यों नहीं? संजीव भट्ट को जेल में बर्बाद कर दिया गया, तब एसोसिएशन वाले कहां चले गए? क्या इसके पहले घटना नहीं घटी? बक्सर जेल में, बक्सर में डीएम रहते हुए आत्महत्या कर लिया, किसने ये प्रोवोक किया? क्या एसोसिएशन वाले क्यों नहीं इस सवाल को खड़ा किए? लेकिन जो घटना घटी जिसमें आनंद मोहन 14 साल रहे, तब तक तो अब नीतीश कुमार जी ने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश में। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि मान लिया कि निश्चित रूप से आजीवन कारावास, तो उसके बाद आजीवन कारावास की परिधि 14 साल भी थी, 14 साल के बाद भी था। उसके बाद गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि रेयर एंड रेयरेस्ट क्या केस होता है। क्या कोई शूटर है, क्या हम किसी शूटर को छोड़ रहे हैं? क्या हम किसी नरसंहार करने वाले को छोड़ रहे हैं? क्या हम किसी बलात्कार करने वाले को छोड़ रहे हैं? क्या हम किसी नक्सल और माओवादी को छोड़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट सवाल तो बहुत खड़ा हो जाता है। अब अभी आप शराब में जो लोग 6 लाख जेल में बंद है, ये भी सवाल हो रहा है कि किसी भी कीमत पर 6 लाख लोगों को छोड़िए। लेकिन जिस तरीके से लगातार या देश भर में जो एक बात आने लगी, शुरू हो गई एक बात, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, क्या आनंद मोहन जी का इंटेंशन था हमारे ईमानदार अफसर जी कृष्णा साहब की हत्या कर देना? ठीक है पप्पू जी, भीड़ का ये इंटेंशन था? नहीं, एक सवाल मेरी तरफ से। देखिए, हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरी तरफ से कि एक दौर था जब आप दोनों एक साथ बिहार की सियासत में सक्रिय थे और एक अदावत भी थी आनंद मोहन और पप्पू यादव में, जो बिहार के लोग सुना करते थे उन किस्सों को। तो क्या बिहार की नदियों में पानी बहा, उसके साथ ये अदावत भी बह गई क्या? आप जिस तरीके से समर्थन में बोल रहे हैं पप्पू जी। मैं देखिए, मेरे बेबाकी को आप जानते हैं भैया, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। समर्थन देखिए, आज भी हम 19 सूची के मंडल कमीशन की बात करिएगा तो बीपी सिंह, यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहां लगेगी ना, मेरी सरकार आएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर और बीपी सिंह की मूर्ति बगल में ही लगाऊंगा। हमसे पूछिएगा। तो आज मायावती जी क्यों भूल गए कि आरक्षण में जो सबसे ज्यादा दलितों को लाभ या अत्यंत पिछड़ों को लाभ है, जिसमें बीपी सिंह ने भी बड़े दिल दिखाए थे, उन्होंने वो राजपूत से भी गए और हम अत्यंत पिछड़े से भी समाज से चले गए।
इस बात को आप अदावत पे मत ले जाइए। विचारों की जब बारी आएगी, स्टालिन जब नवमी सूची में लाए 72% आरक्षण को, तो मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि गरीबों और कमजोर तबकों के लिए नवमी सूची में जो बातें हैं उसको लानी चाहिए, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। मैं आज भी जाति जनगणना के पक्ष में हूं। हो सकता है कल मेरे और आनंद मोहन जी के बीच विचारों को लेकर के जाति जनगणना पर कहीं डिफर हो, कहीं 92% नवमी सूची को लेकर के डिफर हो। बहुत सारे चीजें जहां पर वैचारिक डिफर अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है पप्पू जी जी प्रशांत झा भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। प्रशांत जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए पप्पू जी, आप तो बिहार के राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा एक सवाल है कि जिस 5 नवंबर 1994 को ये घटना हुई थी, उस दिन उस गाड़ी पर गोपालगंज डीएम लिखने की जगह अगर दरभंगा डीएम लिखा हुआ रहता या पटना डीएम लिखा हुआ रहता, तो क्या जी कृष्णैया की हत्या होती? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं। आप जाति व्यवस्था को निश्चित रूप से जानते हैं, और मैं इस मामले में, आप याद करिए, जब अभी मैं हाल फिलहाल मुजफ्फरपुर होके क्रॉस कर रहे थे हम, कुछ दिन पहले जब एक मामला सदन में आया था, बड़े इशू थे जिसमें हमारी गाड़ी को घेर के मारने की प्रयास की गए, गोली चले थे मुजफ्फरपुर में, खबड़ा में। तो मैं क्या इस बात को सोचूं कि तत्कालीन जो घटनाक्रम था, जो घटना मैंने घटनी चाहिए थी, जबकि मैं उस पक्ष में था, आरक्षण का ही मुद्दा था और भी कुछ मुद्दे थे, जिस पक्ष में हम थे उसमें पप्पू यादव टाइटिल होने के चलते कुछ लोगों ने हम पर हमला किया। क्या मैं इस बात को मान लूं कि 17% पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक जाति में यादव है? इसका क्या मतलब कि हम हमेशा... पप्पू जी, मेरा सवाल ये नहीं है आपसे। बिल्कुल यही सवाल था आपका। पप्पू जी, मेरा सवाल आपसे ये है जी, पप्पू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय लालू विरोध था। जब वहां पर छोटन शुक्ला की हत्या हुई, उस समय में लालू विरोध में सारे लोग सड़क पर उतरे हुए थे। चूंकि जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे और उनकी गाड़ी थी, इसलिए उन पर हमला हुआ। क्या वो गाड़ी डीएम दरभंगा की होती तो उस पर हमला होता? मेरा ये छोटा सा सवाल है पप्पू जी। देखिए, एक बात और मैं बता दूं, जब आप यह पक्ष ले रहे हैं कि लालू विरोध गोपालगंज और लालू यादव का साथ, लालू यादव छपड़ा, सारण और मधेपुरा के संदर्भ को भी आप उठा करके देखिए, बिल्कुल लालू विरोध था। ऊंची जात के लोगों के भीतर लालू यादव जी की चीजों को लेकर के विरोध शुरुआत बड़े लेवल पर हो चुकी थी, लेकिन फिर ये दलित कहां से आता है? एक यह भी सवाल है। लालू विरोध में देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि